हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा और एनएसएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हमारे वेबसाइट पर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, अप्रेंटिसशिप्स और जॉब्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो इस हफ्ते कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स एंड अप्रेंटिसशिप्स के बारे में जानते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। तो इस हफ्ते की सरकारी कौशल विकास परियोजनाएं, अप्रेंटिसशिप्स और कुछ समाचार से शुरुआत करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, हम हमारे वेबसाइट पर जॉब्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जॉब्स, अप्रेंटिसशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स एंड कुछ अप्रेंटिसशिप्स के बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनएसडीसी एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से। तो डीडीयू गुजरात स्टेट डीडीयू जीकेवाई के अंडर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को इनवाइट कर रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को सबमिट करने का लास्ट डेट है 18 फरवरी 2021। और एनएसडीसी ने अपने आरपीएल में प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को सबमिट करने के लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। तो अब एनएसडीसी के आरपीएल में प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को सबमिट करने का लास्ट डेट है 19 फरवरी 2021। तो आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे डेडिकेटेड प्रोजेक्ट पेज पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम ये वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक्स, ये प्रोजेक्ट पेज की लिंक और हमारे वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर कर आप हमारे प्रोजेक्ट पेज पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे रीसेंट प्रोजेक्ट अपडेट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एनएसडीसी का आरपीएल प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 19 फरवरी 2021। यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर कर आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है। और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर कर आप प्रोजेक्ट प्रपोजल को सबमिट करने के बारे में भी ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो गुजरात स्टेट डीडीयू जीकेवाई के अंडर जो प्रोजेक्ट प्रपोजल को सबमिट कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे भी प्रोसेस सेम है। क्लिक हियर पर क्लिक कर कर आप प्रोजेक्ट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड आरएफपी पर क्लिक कर कर आप प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को सबमिट करने के बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। और हम हमारे प्रोजेक्ट पेज पर रेगुलरली न्यू प्रोजेक्ट्स अपडेट करते रहते हैं, तो आप हमारे प्रोजेक्ट पेज को रेगुलर इंटरवल पर चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस हफ्ते के कुछ अप्रेंटिसशिप्स के बारे में जानते हैं। तो सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है फॉर द पोजीशन ऑफ फिटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर एंड मोर। तो ये 2532 अप्रेंटिसशिप पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है। इसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को सबमिट करने का लास्ट डेट है 5 मार्च 2021। डीआरडीओ बालासोर भी अप्रेंटिसशिप्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है, जिसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 27 फरवरी 2021। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल भी अप्रेंटिसशिप्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है फॉर द पोजीशन ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस। इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 26 फरवरी 2021। तो चलिए अब जानते हैं कुछ सरकार, उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कौशल विकास समाचार के बारे में। पीएमकेके की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कोष यानी एनएसडीएफ ने एनएसडीसी को 231 करोड़ की मंजूरी दे दी है। तो ये पीएम के अब तक देश में कुल 738 पीएमके के स्थापित कर दिया गया है।
एमएसडीई ने जिला स्तरीय कौशल विकास को मजबूत करने के लिए संकल्प के तहत नई रणनीतिक पहल शुरू की है। मंत्रालय अब देश के सभी शेष जिलों में एमजीएनएफ का विस्तार कर रहा है। एनएसडीसी पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत आरपीएल के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है और ये आरपीएल टाइप 1 और टाइप 2 के प्रस्तावों को जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2021 है। सरकार उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कुछ और कौशल विकास समाचार। एनएसडीसी ने भारत के छात्रों के लिए होम लर्निंग और अर्ली चाइल्डहुड स्किल डेवलपमेंट का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया कार्यपत्रक और सामग्री प्रदान करने के लिए एचपी इंडिया के साथ साझेदारी की है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में एक आजीविका उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने 200 तकनीकी संस्थानों के साथ भागीदारी की है। कौशल विकास मंत्रालय शिक्षुता के दायरे को व्यापक बनाने के लिए शिक्षुता अधिनियम 1961 में संशोधन करने जा रहा है। सरकार उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कुछ और कौशल विकास समाचार। सरकार ने एक नौकरी पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को एमएसएमई के साथ सीधे जोड़कर पूरे भारत में 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स प्रदान करना है। एमएसडीई ने 12 देशों में कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए 42 लाख नीले और ग्रे कॉलर नौकरियों की पहचान की है और कुशल श्रमिकों को विदेश में भेजने के लिए इन देशों के साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। एमएसडीई ने मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर में संकल्प के कार्यवर्तन के लिए एएसडीसी को कार्यवर्तन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ राज्यों से सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में एपी सरकार ने राज्यों में युवाओं के कौशल विकास के लिए बुनियादी ढांचे की वित्त पोषण और साझेदारी के अवसर पर चर्चा की है। जापान के साथ चर्चा की है। अरुणाचल प्रदेश में डीआरडीओ द्वारा यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर वैल्यू एडिशन इन लोकल रिसोर्सेज पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। असम में हेलाकांडी जिला प्रशासन ने संकल्प योजना के तहत बॉस और गत्रा क्षेत्र में कौशल वृद्धि के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। कुछ और राज्यों से सुर्खियां। केरल में विकलांग लोगों की शिक्षा, चिकित्सा और जीवन कौशल प्रशिक्षण में योगदान के लिए एक वीआर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। पंजाब में सेवा के उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास केंद्र पंजाब कृषि विश्वविद्यालय पीएयू द्वारा मधुमक्खी पालन में 5 दिवसीय ऑनलाइन अग्रिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। तमिलनाडु में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में रोजगार के लिए आईटीआई कौशल विकास पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में किया गया। तो ये थे इस हफ्ते के स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स। इन सब के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि वीडियो में हमने आपसे बताया था, ये वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर ये वीडियो में बताए गए किसी भी अप्रेंटिसशिप्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक भी आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।